चलिए, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे भारत के एक अहम हथियार को लेकर, भारत के उस बाहुबली तोप को लेकर जिसकी गर्जना से दुश्मन थर्रा जाएगा। बात करेंगे एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की, जिसे जल्द ही भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। इस तोप को डीआरडीओ ने विकसित किया है। यह तोप 35 से 45 किलोमीटर तक की दूरी पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। ये तोप -4 डिग्री सेल्सियस में भी काम कर सकती है और 45 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी ये सही तरीके से काम कर सकती है। ऊबड़ खाबड़ इलाकों में भी इसकी रफ्तार कम नहीं होगी। इस तोप को 2027 तक भारतीय सेना में शामिल करने की तैयारी चल रही है, लेकिन इसकी खासियत क्या है और क्यों जंग के हालात में ये गेम चेंजर होगा, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप खास रिपोर्ट देखिए। स्वदेशी तोप की आग, दुश्मन के ठिकाने खाक। टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, सरहद पार पसरेगा मातम। बॉर्डर पर गरजेगा बाहुबली, चीन पाकिस्तान में खलबली। अब दुश्मन के इरादों पर वज्रपात होगा। भारत के महाबली की गर्जना से दुश्मन थर्राएगा। इसे आग उगलता देख दहशत से थरथर कांपेगा। भारत के ये हथियार बॉर्डर पर तैनात होंगे। शूट एंड स्कूट के फॉर्मूले पर दुश्मन को चोट देगा। चीन पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटेगा। ये जंग का वो सिकंदर है जिसकी आहट से ही इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक खलबली मच गई है। इसकी ताकत देखकर दुश्मनों की नींद उड़ गई है। भारत के इस महाबली का नाम ATAGS यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है, जो पूरी तरह स्वदेशी है। ATAGS एक आधुनिक 155 मिलीमीटर की और 52 कैलिबर की टोड तोप है, जिसे भारतीय सेना के लिए डिजाइन किया गया है। इसे डीआरडीओ की पुणे स्थित प्रयोगशाला आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है। डीआरडीओ ने इसे भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ बनाया है। एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के तहत डेवलप किया गया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2013 में हुई थी, जिसका मकसद सेना की पुरानी 105 मिलीमीटर और 130 मिलीमीटर तोपों को बदलना है। यह तोप 35 से 45 किलोमीटर तक की दूरी पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। इसकी खासियत यह है, ये 30 सेकंड में 3 गोले दाग सकती है। मात्र 80 सेकंड में चलने की स्थिति से फायरिंग मोड में आ जाती है। ये तेजी से फायरिंग कर जगह बदल सकती है। ऊबड़ खाबड़ इलाकों में भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसका वजन 30 टन है, जिसमें 15 टन तोप और 15 टन ट्रक का वजन है। एक फायर में करीब 50 स्क्वायर मीटर इलाका तबाह कर सकती है। इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, मजल वेलोसिटी रडार और बैलिस्टिक कंप्यूटर शामिल है, जो सटीक निशाना लगाने में मदद करते हैं। इस तोप की प्रति यूनिट लागत करीब 15 करोड़ रुपए है, जो दुनिया में तोपों के मुकाबले किफायती है। लेकिन किफायती होने के बावजूद भारत की ये तोप बेहद शक्तिशाली है। इसमें लगे 85% तक उपकरण भारत में ही बने हैं, जिसमें इसका बैरल, मजल ब्रेक और फायर कंट्रोल सिस्टम शामिल है। इसे फरवरी 2027 तक सेना में शामिल करने की योजना है, जिससे भारतीय सेना के तोपखाने की ताकत मजबूत होगी। जंग के हालात में यह तोप गेम चेंजर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिर आपने खास रिपोर्ट देखी किस तरीके से ये ATAGS अब भारतीय सेना को मिलने वाली है, जिससे भारतीय सेना की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और अब बात करेंगे इसी विषय को लेकर दो खास मेहमानों से। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर JK बंसल जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत प्रफुल्ल बख्शी जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। अगर बात यहाँ पर ATAGS को लेकर की जाए तो दुनिया की सबसे उन्नत टोड आर्टिलरी गन इसे क्यों कहा जा रहा है? आप किससे पूछ रहे हैं साहब? सर आपसे, प्रफुल्ल जी। अच्छा, कैन यू हियर मी? यस सर। देखिए, ऐसा है, ये टोड आर्टिलरी, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आर्टिलरी का महत्व जो है वो बहुत ही अत्यधिक है। अगर दुश्मन को नेस्तनाबूद करना, उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद करना है,
तो आपके पास वेरियस कैलिबर की गन्स होती हैं, लाइट कैलिबर से लेकर 155 मिलीमीटर शेल होती है। पर जब अब आपकी आर्टिलरी फायर कर रही होती है तो दुश्मन उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसकी टो लेता है। तो ऑब्जर्वेशन पोस्ट होती हैं या एयरबोर्न पोस्ट होती है जहां एक दुश्मन का पायलट या आर्टिलरी ऑफिसर वो लोकेट करता है गन किधर है और फिर अपनी फ्रेंडली गन्स को उस पर फायर करवाता है। इससे क्या होता है कि आपकी गन डिस्ट्रॉय हो सकती है। पर अगर आप फायर कर रहे हैं और आपके पास वो प्रावधान है कि आप अपनी जगह चेंज कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ये आप जो शूट एंड स्कूट बोल रहे थे, मतलब आप फायर करके अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, फिर फायर करके पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये तो हुई बात। पर अगर आपको डिस्टेंस और ले जाना है तो टैक्टिकल बैटल एरिया में और आपको चेंज करना है तो ये आपकी टोड आर्टिलरी होती है आपका स्थान चेंज करने के लिए। क्विक मूवमेंट आपके डिव कमांडर को, कोर कमांडर को आर्टिलरी गन्स की एक जगह से दूसरी जगह जरूरत है, आप कितनी क्विकली आप किसी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये है खासियत टोड आर्टिलरी की। तो टोड आर्टिलरी की जब हो जाएगी, आप देखें पहाड़ों में तो अगर जगह तो बहुत कम होती है मूवमेंट की, पर जहां जहां पे मूवमेंट कर सकते हो, सियाचिन एरिया अगर आप देखें तो उसके नीचे के जहां वैली गन्स रखी जाती है, काफी एरिया होता है जहां पे आप मूव कर सकते हैं। जैसे आपने कारगिल में भी देखा था, अब मूव हो सकती है। पर अगर आपको डिस्टेंस ज्यादा ले जाना है तो टोड आर्टिलरी का काम आता है। वेरियस टाइप्स की टोड कैटेगरी की टोड आर्टिलरी होती हैं और कुछ सेल्फ प्रोपेल्ड भी होती है जिनका अपना प्रोपल्शन सिस्टम होता है और दूसरे में एक्स्ट्रा ट्रक लगा होता है जो उनको टो करता है। तो ये टोड आर्टिलरी का जो महत्व है ये बहुत पहले से स्टार्ट हुआ था। पहले खच्चरों को और कैमल्स वगैरह के साथ में इनको मूव करते थे। अब जब से मशीन आ गई है तो इसका काम अब इंजन से करा जा सकता है। जी बिल्कुल। बख्शिश साहब, बंसल जी मैं आपका रुख करूंगा। बात यहां पर ATGS को लेकर करें तो क्या इसकी 52 किलोमीटर की जो रेंज है वो युद्ध के दौरान वाकई गेम चेंजर साबित होगी? देखिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा। 52 तो नहीं है, लेकिन आपने ही बताया रिपोर्ट में 35 से 45 किलोमीटर की इसकी रेंज है। लेकिन ये 50 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर लेगी अपने चारों तरफ का है। जैसे कि इसकी खासियत तो ज्यादा यही बताई गई, जैसे कि शूट एंड स्कूट की है कि फटाक से अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है और चेंज करने में जो दुश्मन दोबारा वार नहीं कर सकते। इसमें खास बात यह भी है कि 80 सेकंड के अंदर में, जैसे चलते हुए मोड्स के अंदर में फायरिंग मोड में आ जाती है, कितना थोड़ा समय है उसके लिए। और जैसे कि 30 सेकंड के अंदर 3 राउंड फायर करना, 24 राउंड तक फायर कर देना, ये सब बहुत खासियत है इसकी। और उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो इसके अंदर में 7 जो लोग हैं, जो जवान हैं, उनके रहने का एक बख्तरबंद है जगह जिसपे कि वो सेफ्टी रह भी सकते हैं और वहां उन्हें कोई खतरा नहीं है, उन्हें टेंशन फ्री है। और ये जो अपना एक ऐसे ऑटोमेटिक मोड में भी होती है या काफी इसमें ऐसे ऑटोनोमी है कि टेंशन के दौरान में किसी को कोई जो ह्यूमन एरर है वो भी खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा है ही एक्यूरेट टाइप की है, गेम चेंजर है। और इसकी कीमत बहुत ही कम है। समझो कि जो बाकी संसार के अंदर में इसी के मुकाबले की या काउंटर पार्ट हैं, जैसे आप सर्बिया, यूक्रेन या स्वीडन में ले लीजिए, फ्रांस की जो गने हैं उनकी कीमत जैसे हमारी ये इसकी $2 मिलियन से भी कम है, उनकी 10-10 मिलियन तक है, मतलब 5 गुना कम है उनसे। तो ये भी बहुत एक बड़ी बात होती है। बिल्कुल। और सारी ये स्वदेश में बनी है, अपने 85% तो सारा बना हुआ है। तो इसमें खासियत ये है कि जो आत्मनिर्भर भारत के जो अंतर्गत जो भारत के अंदर में अपने ही हथियार बन रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि जरूरत पे हम जितना चाहें इसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। अगर ये हमको भारत को कहीं दूसरी जगह, दूसरे कंट्री में निर्भर होना पड़े तो उसको हमारी इच्छा, हमारी जरूरत के मुताबिक नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, जिससे कि भारत की जो शक्ति बढ़ती जा रही है, इसमें जो एक युद्ध के मैदान में एक बहुत ही मारक क्षमता है दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने के लिए, ये बहुत ही अच्छा एक तोप है। जी बिल्कुल बिल्कुल बंसल साहब। प्रफुल्ल जी, अगर बात की जाए माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प जैसे जो मिशन है उनको लेकर, ऐसे मिशन में ये तोप कितनी कारगर साबित होगी? देखिए, माउंटेन में जब आपके पास में वहां पे ओरिजिनली जो वर्ड मोटर था, जो माउंटेन में इस्तेमाल होता है, हॉइट्जर्स जो होते हैं, वो हॉइट्जर्स में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। मतलब उनकी जो तोप की जो मारक, उनकी जो बैरल होती है, बड़ी हाई एंगल पे फायर करती है ताकि आगे वाला जो माउंटेन है उसको क्रॉस करके वो शेल उसकी दूसरी तरफ गिरे।
इसके लिए वो तो ठीक है, पर वहां पे जो ओपी बैठे होते हैं वो भी देख सकते हैं पहाड़ों पे बैठ के आपकी पोजीशन। तो ये बड़ी कारगर साबित होती है, क्योंकि एक बार आपने दुश्मन के गन पोजीशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर उसको रिप्लेस करने में उसको काफी समय लगता है। तो ये बहुत बड़ी खासियत चीज है। और आपकी इन्फेंट्री की प्रोटेक्शन के लिए आर्टिलरी बड़ी जरूरत होती है। प्लेन्स में तो आर्टिलरी, कैवलरी और इन्फेंट्री दोनों के लिए बहुत अच्छी होती है, पर जो माउंटेन इन्फेंट्री जो होती है, जो पहाड़ों में कैवलरी तो बहुत कम होती है, वो जो पहाड़ों में जो इन्फेंट्री होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर जिस आर्मी के पास में आर्टिलरी का अभाव रह जाता है तो मैं बता सकता हूं उसका कभी रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। दैट इज वाई कई लोग इन्फेंट्री को क्वीन ऑफ बैटल कहते हैं, कई लोग आर्टिलरी को क्वीन ऑफ बैटल कहते हैं। ये सारी की सारी चीज ये है कि आर्टिलरी तोप खाना जो है जब आया है उसने हिस्ट्री बदलनी शुरू कर दी है। बाबर जब आया तोप लेकर उसने हिस्ट्री बदल दी। आपने झांसी की रानी और ब्रिटिश के एनेक्डोट्स पढ़े होंगे, उसमें तोप का कितना महत्व है। तोप का महत्व सदा रहा है, और इसीलिए जितना आप एडवांस अपनी गन तोप खाने को करेंगे उतना ही आपकी आर्मी की क्षमता बढ़ती है, उसकी एडवांस कैपेबिलिटी बढ़ती है। दुश्मन जितना जल्दी निस्तबूद होगा उतनी जल्दी आपकी इन्फेंट्री जाके एनिमी के पोस्ट को कैप्चर करेगी। बिल्कुल। तो ये बहुत ही, पर इसको अब आपको ये भी बता दूं कि सबसे ज्यादा खतरा इनको एयर अटैक से होता है। तो इनके साथ में लोकल रडार्स भी होते हैं जो एंटी एयरक्राफ्ट गन पोजीशन करके उनकी प्रोटेक्शन भी करते हैं। और ये तभी इनको बहुत जरूरत है कि इसको बड़ी हिफाजत से रखा जाता है जो हमारी आर्टिलरी सिस्टम को, ताकि दुश्मन को दबा के रखे। जब आपकी आर्मी एडवांस कर रही होती है तो जरूरी हो जाता है कि दुश्मन को इतनी ज्यादा बमबारी करिए तो कि वो दब जाए, और तब आपकी आर्टिलरी एडवांस करती है। ये शुरू से चला आ रहा है, जब तोपखाना एक्टिव होता है आपकी आर्मी एडवांस करती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। बंसल साहब, मैं आपका रुख करूंगा। और दूसरी ओर अगर बात कंपैरिजन को लेकर करें तो यहां पर इस तोप का जो कंपैरिजन है वो बोफोर्स और धनुष से किया जा रहा है। क्या इन तोपों से इसका कंपैरिजन ठीक है सर? देखिए, जो अभी तो वो बहुत कुछ पुरानी है, ये नई है, इसके अंदर बहुत सारे नए फीचर्स हैं, और जो इसकी मारक क्षमता है वो भी ज्यादा है। और दूसरा सबसे बड़ी जो कोस्ट इफेक्टिवनेस भी बहुत जरूरी है के मैदान में, क्योंकि अगर आपके पास में कोस्ट इफेक्टिवनेस है जो कि हमारी तोपों के अंदर में, तो आप उतने ही धन राशि के अंदर में ज्यादा अपनी आर्टिलरी को, ज्यादा तोपें ले सकते हैं, ज्यादा जो है उसको मजबूत कर सकते हैं। और तो आर्टिलरी का बहुत ही महत्व है। जब हम जो फील्ड बैटल में, जब बैटल ग्राउंड पे होता है, तो उसमें आर्टिलरी एक ऐसा है जिससे दुश्मन थर्राता है। जो उसका एक गोला गया, वो जो मार पड़ती है उससे उतने गोले लगते हैं, जैसे कि 50 किलोमीटर के अंदर में इसका दायरा होता है कि वहां तक तो उतनी दूर कोई हमारी ना तो कोई राइफल कर सकती है, ना कोई टैंक इतना एडवांस कर सकता है। तो जो पृथ्वी के जो लैंड पे है, जो जमीन पे है, ये तोपें ही ऐसी मारक क्षमता है जिसकी बहुत जो है उसका बहुत ही अहमियत है। ये एक तरह से समझो कि बमबारी हो रही है, बम्बिंग कर रहे हैं आप दुश्मन के एरिया में, और जब आपने ठिकाने नस्ते नाबूद कर दिए तो फिर हमारी जो इन्फेंट्री है आगे बढ़ सके, उसके ऊपर में कब्जा कर सकती है। वो तभी कर सकती है जबकि दुश्मन के जो ठिकाने हैं उनको नस्ते नाबूद कर दिया जाए, उनकी फायरिंग पावर को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, और वो एरिया सेफ हो जाए। नहीं तो आप बताइए कि इन्फेंट्री अपनी राइफल वगैरह के साथ में वहां तक कैसे जाएगी? वो तो दुश्मन के ऊपर वार करता रहेगा। तो इसलिए तोप का जो बहुत महत्व हो जाता है। और जैसे कि बख्शी साहब ने भी बताया है कि तोप की जो अहमियत है वो किसी भी फील्ड में ले लीजिए, बैटल फील्ड में पुराने जमाने से बाबर का, रानी की झांसी का इन्होंने दिया उसी वजह से, और कहा भी जाता है कि वो बहुत बड़ी तोप है। तो इसका मतलब ये है कि तोप ऐसी मारक क्षमता है कि उसको एक वर्ड दे दिया गया है कि तोप का मतलब कि बहुत ही शक्तिशाली एक वेपन है जो दुश्मन के होश उड़ा देता है, और दुश्मन को जो नस्ते नाबूद करने में जो तोप खाने का, और खासकर जो तोप हमारी अभी इंट्रोड्यूस हो रही है, इसका बहुत महत्व है। जी प्रफुल्ल सर, बात अगर इलेक्ट्रॉनिक फायर कंट्रोल सिस्टम को लेकर की जाए तो जिस तरीके से इस ATGS में ये इलेक्ट्रॉनिक फायर कंट्रोल सिस्टम लगे हुए हैं, इसके क्या फायदे जो हैं वो युद्ध के दौरान होते हुए नजर आएंगे? देखिए, फायर कंट्रोल सिस्टम ये होता है इलेक्ट्रॉनिक, कि आपको सारे के सारे आपके आदेश, आपका इनपुट, आप जितना भी फीड इन कर रहे हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिकली होता है।
और जहां से आदेश आ रहा है आर्टिलरी गन को फायर करने के लिए, अगर उसके साथ रडार कनेक्टेड है तो वो उसके साथ में भी उसका तालमेल रहता है। तो फायर कंट्रोल सिस्टम, और दूसरी बात ये है कि जो मैन्युअली फायर कंट्रोलिंग होती है वो बड़ी डिफिकल्ट होती है, और इलेक्ट्रॉनिकली जो फायर कंट्रोल सिस्टम होती है जहां पे कि इलेक्ट्रॉनिकली आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं, ताकि जो अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से तोप को लोड करके किस तरीके से उसको फायर करते हैं। पहले तो तोप को लगाना पड़ता था, आग लगाते थे और आगे जब बारूद भरते थे फिर करते थे। अब ये सारा का सारा काम जो कि शेल को इग्नाइट करने का सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है। तो डाटा फीडिंग सिस्टम हो गया, उसको इंस्ट्रक्शन जो आती है और ऑपरेशन, ये सारा इलेक्ट्रॉनिकली होता है। इसको इलेक्ट्रॉनिकली फायर कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। जी बंसल साहब, दूसरी ओर अगर बात की जाए चीन और पाकिस्तान को लेकर, तो ऐसे में क्या चीन और पाकिस्तान के पास ऐसी टोट गन मौजूद हैं, क्या ऐसी तोपें उनके पास मौजूद हैं, या भारत अब पाकिस्तान और चीन को पछाड़ते हुए लगातार आगे निकल रहा है? क्योंकि लगातार बंसल साहब इस चीज़ में एक बात और मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि रक्षा क्षेत्र में जो भारत की आत्मनिर्भरता पिछले कुछ सालों में बढ़ी है वो पूरा विश्व देख रहा है, और यही कारण है कि पूरा विश्व अब भारत से हथियार भी खरीद रहा है। कई ऐसे देश हैं जो इस वक्त भारत से डील कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। जो भारत, देखिए अभी जो है ना, जो कोई चीन बनाता है, पाकिस्तान तो कुछ खास बनाता ही नहीं है, वो तो इधर उधर से लेता है। उनके कोई टेस्ट नहीं है किसी युद्ध में। चीन के जो वेपन्स हैं उन्होंने कभी कोई ऐसा भाग लिया ही नहीं। अभी कुछ जैसे कि HQ-9 या HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम थे, या उनके जो है PL-15 मिसाइल्स थी, उनको सिंदूर में देख लिया गया है कि वो नाकाम रही है, निकम ही रही है। जबकि भारत की ब्रह्मोस जो है उसकी विश्वसनीयता बढ़ी है। जैसे आपने कहा, बहुत सारे देशों ने इंटरेस्ट दिखाया है। जैसे पहले फिलीपीन से ऑर्डर थे, उसके बाद में जो ब्रह्मोस के ऑर्डर बाकी जगह से, उसमें आप वियतनाम ले लीजिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, कतर, UAE और चाइना, ब्राजील, इतने सारे कंट्री ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया। इसी प्रकार से जो हमारा ये वेपन है उसकी बड़ी विश्वसनीयता है। और दूसरा जो एक बहुत बड़ी चीज ये भी होती है कि जितने भी कंट्रीज हैं वो ये भी देखते हैं कि उनको जो एक इकोनॉमी भी देखनी पड़ती है कि उनके लिए कौन सी जो है सस्ती है। सभी आदमी अच्छी जो है अच्छी और सस्ती चीज खरीदना चाहते हैं। तो भारत के जितने भी इक्विपमेंट हैं आप कहीं भी ले लीजिए भारत में, चाहे इसरो के भी जो हमने जो सैटेलाइट छोड़े हैं वो उनकी भी बहुत इकोनॉमिक वे में छोड़े। तो इसी प्रकार से जो भारत के अंदर में हथियार बन रहे हैं वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हैं, और उनका स्टैंडर्ड मानक जो है बिल्कुल वर्ल्ड क्लास रखा है। लेकिन उनके प्राइस बहुत कम है, जिससे कि प्राइस कम होने से भारत के लिए भी फायदेमंद है, हमारे को भी सस्ता पड़ेगा। दूसरे कंट्री का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है। जब दूसरे कंट्री का इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो भारत का जो मार्केट बढ़ता है, एक्सपोर्ट सिस्टम बढ़ता है, जिससे हमें फॉरेन रिजर्व मिलता है, और वो फॉरेन रिजर्व से हम और ज्यादा अपनी सेना को बेहतरीन बना सकते हैं। क्योंकि कुछ भी हो, आज की तारीख में वैसे तो हमेशा ही जो सैनिकों की संख्या होती है उनका जज्बा होता है, पर उसके साथ साथ जो आधुनिक वेपनरी है उसका भी बहुत होना जरूरी है। उसके अंदर में डिफेंस का बजट कितना है, जैसे अभी हमारा 80 बिलियन के करीब था, जिसको $6 बिलियन अभी और कर दिया गया है। जबकि चाइना का करीब $300 बिलियन है, और अमेरिका ने तो 900 बिलियन से बढ़ा करके जो है $1 ट्रिलियन कर दिया है। जितने यूरोपियन कंट्री हैं उन्होंने 5% तक अपनी GDP का बढ़ाया। तो इस प्रकार से ये सब बातों को देखते हुए, जैसे कि ये इसको कंपेयर किया गया है, मैंने पहले भी बताया कि जो बाकी जगह की टॉप्स हैं उसमें चाहे आप स्वीडन की ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, सर्बिया ले लीजिए, तो यूक्रेन की, तो उनसे सबसे सस्ती ये तोप हमारी है और मुकाबला उनसे अच्छा है। तो इसलिए ये बहुत ही गर्व की बात है जो DRDO उसके ऊपर निरंतर काम कर रहा है। ये एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ बहुत बढ़ता हुआ कदम है, जिससे हमारी सेना को बहुत ही एक वेपन्स के हिसाब से सशक्त बनाएगा। दूसरा ये भी, जैसे अभी ये भी तो होता है ना कि मान लिया युद्ध के मैदान में, जब युद्ध के मैदान में अब इसका 8x8 का प्लेटफॉर्म है और इसका 30 टन इसका वजन है, तो इसके अंदर में एक स्टर्डी है, और जो जवान इसके अंदर वहां पर केबिन बने हुए वो सेफ रहते हैं। जब वो सेफ रहेंगे, अगर मान लिया किसी को कोई सेफ्टी नहीं है जवान को भी, तो फिर वो कैसे चलाएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो हर लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी एक तोप है जो कि भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी, जो कि DRDO ने बड़ा अच्छा काम किया है इसके ऊपर। बिल्कुल। प्रफुल्ल सर, दूसरी ओर अगर बात की जाए अमेरिका, रूस, इजराइल को लेकर, तो क्या इन देशों की जो तोप है उन्हें ये तोप टक्कर दे पाएगी? देखिए, ऐसा है
ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी हमने बड़े ट्रायल एंड एरर के साथ में ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है, मद्देनजर रखी है कि एडवांस जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड ओवर है उनके कंपैरिजन में करी, डेवलप करी है। बिल्कुल हमारी ये गन है उनके टक्कर में है। यहां तक कि ये भी है कि इसके अंदर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर को झेलने के लिए, उनके क्रू को प्रोटेक्शन के लिए उसका भी प्रावधान लगाया जाएगा। इसकी भी बात चल रही है और ये बड़ी भी होगा कि अगर कहीं भी ऐसे एटमॉस्फेयर में या केमिकल अटैक हो गया हो, बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर हो गया हो, फॉल आउट हो रहा हो, जैसे कि हो सकता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज हो रहे हो, टैक्टिकल न्यूक्लियर आर्टिलरी शेल्स आते हैं, तो ये इसको प्रोटेक्शन के लिए, इनके लिए भी प्रावधान लगाया जा रहा है। और हमारी ये गन उनके बिल्कुल उनकी टक्कर में है। और ये जो उसकी जो टोड आर्टिलरी सिस्टम है हमारा कई बार बेटर है इससे कई गन से। और हमारे जो अब एक मैं और बात बता दूं आपको, बिल्कुल सर, गन्स जो होंगी 8, 8.5 का फर्क होगा सारी दुनिया में, पर हाउ यू यूज इट, हाउ डज द आर्टिलरी कमांडर यूज हिज टैक्टिक्स, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रू की ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी आर्टिलरी की क्षमता, दोनों देशों के पास एक ही टाइप की आर्टिलरी होगी, पर एक ज्यादा इफेक्टिव है, एक कम इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये बात होगी कि वो किस तरीके से सूझबूझ के साथ, चतुराई के, शतरंज की चाल के। बिल्कुल प्रफुल्ल सर, मतलब ये मान लिया जाए साफ तौर पर कि भारत की ये जो तोप है वो किसी अन्य देश की तोप से कहीं तक कम नहीं है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए।